नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं अपने सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण शब्द रूप। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ हम शब्द रूप बनाना सीखेंगे और आज का जो शब्द रूप है वो है स्त्री शब्द रूप। स्त्री शब्द रूप है ना। स्त्री शब्द रूप जो होता है वो स्त्रीलिंग के अंदर बनता है और ये जो है दीर्घ इकारांत शब्द है। इसके अंत में जो आएगा वो दीर्घ इकारांत शब्द है, इसलिए इसको स्त्री शब्द दीर्घ इकारांत कहा जाता है। और इसके जो रूप हैं वो कुछ इस तरह से चलते हैं। यहाँ पे स्त्री, स्त्रियो, स्त्रियः और स्त्रियम, स्त्रियो, स्त्रियो, स्त्रियः, स्त्री, स्त्रिया, स्त्रिभ्याम, स्त्रिभ्यः, स्त्रियै, स्त्रिभ्याम, स्त्रिभ्यः, स्त्रियः, स्त्रिभ्याम, स्त्रिभ्यः, स्त्रियः, स्त्रियो, स्त्रीणाम, स्त्रियाम, स्त्रियो, स्त्रीषु, हे स्त्री, हे स्त्रियो, हे स्त्रियः। ठीक है। दूसरा, इन शब्दों की नदी संज्ञा होती है और नदी संज्ञक होने के कारण जहां जहां पे न की इत संज्ञा हो जाती है, न की जहां जहां पर इत संज्ञा होती है वहां वहां पर आठ का आगम होता है और आठ का आगम होने से वहां वहां पर वृद्धि होती है, इस चार जगह। ठीक है। दूसरी चीज, इन शब्द रूपों के अंदर हम अपनी ट्रिक लगाएं याद करने की, तो दो तरह के अपने को शब्द रूप यहां पर मिलेंगे। ठीक है। एक जो शब्द रूप मिलेगा वो अपने को मिलेगा स्त्री शब्द, एज इट इज, जैसा अपना शब्द रूप है वैसे का वैसा ही मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे स्त्री, 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 यहां पर भी स्त्री, यहां पर भी स्त्री, यहाँ पे, यहाँ पर, है ना। तो ऐसे मतलब कि स्त्री, सेम जो स्त्री शब्द है वैसे का वैसे ही अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखे हैं तो हमारे को दूसरी चीज यहाँ पे जो मिलेगी वो मिलेगी स्त्रीयः, ऐसी चीज देखने को मिलेगी, है ना, जिसमें हर्षव ई रहेगा और यह आदेश, है ना, यह आगे हो जाएगा। ऐसी चीज देखो, स्त्रीयः यहाँ पे, यहाँ पर स्त्रीय, स्त्रीय, है ना, स्त्रीय, स्त्रीय। ठीक है। तो ऐसी चीजें, दो ही चीजों से ये शब्द रूप बनता है। एक हमें स्त्री दीर्घ इकारांत, एक स्त्रीय, दो रूप अपने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो हमें स्त्रीय जो शब्द रूप है वो कहां कहां देखने को मिलेंगे? अच आदि प्रत्ययों में, अच आदि शुभ प्रत्ययों में। ठीक है। ऐसे शुभ प्रत्यय जो अच आदि होते हैं, जो अच से शुरू होते हैं ना, जैसे कि औ, औ, यहाँ पे जस का सस का अस बसता है तो यहाँ पे टा का आ बसता है, यहाँ पे ने का ए बसता है, यहाँ नसी का नस का अस बसता है, स्त्रियां में ई, ओस, ओस, यहाँ पे ओ। ठीक है। यहाँ पर भी अच आदि प्रत्यय होता है, आम प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ पर ये सूत्र काम नहीं कर पाता है। ठीक है। तो कुल मिला के अगर हमें स्त्री शब्द याद रखना है तो जहां जहां पे अच आदि प्रत्यय होगा आम प्रत्यय के अलावा, वहां वहां पर हमें स्त्रीय शब्द से बनाना है। जहां जहां पर अच नहीं होगा, मतलब कि हल आदि होगा, हल आदि प्रत्यय, हल आदि होगा, वहां पर हमें जो है स्त्री बनाना है। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा के अंदर हम अगर स्त्री शब्द याद करते हैं और परीक्षा में आने के चांसेस वहां पे रहते हैं, तो ये दो फॉर्मूले अपना लीजिए। ऐसा शुभ प्रत्यय जो हल से शुरू होता है तो वहां पे स्त्री लिखना है, ऐसा शुभ प्रत्यय जो अच से शुरू होता है वहां पे स्त्री लिखना है। अब भाई साहब, इसका कारण क्या है? कारण यहाँ पे, भाई आप यहाँ पे दीर्घ ई कर रहे हो, यहाँ पे ह्रस्व ई कर रहे हो, यहाँ पे स्त्री बना रहे हो, यहाँ पे स्त्रीय बना रहे हो, इसका कारण क्या है? कारण बताएं। कारण बताने के लिए हमारे पास पाणिनि जी ने सूत्र बनाया एक, जिसका नाम था स्त्रियाः। सूत्र में ही स्त्री आ रहा है और स्त्रियाः। ठीक है। स्त्री शब्दों के अंदर ही ये काम करता है और यहाँ पर ये शब्द रूप इस सूत्र जो है वो है स्त्रियाः। काम क्या करेगा? अगर हम इसके अर्थ की यहाँ पे बात करते हैं, इसकी वृत्ति अगर हम पढ़ते हैं कि अस्य इयंग शात अज आदो प्रत्यय परे। ठीक है।
कार्य, यहां पे हम सीधा लिख लेते हैं कार्य। काम क्या करेगा भाई साहब, ये सूत्र कार्य क्या करता है, ठीक है। कार्य करेगा जो स्त्री का जो शब्द होगा, स्त्री जो शब्द है, स्त्री शब्द का जो दीर्घ ई होगा, यहां से जो दीर्घ ई आएगा उसको ये इयंग आदेश करता है। क्या करता है, इयंग आदेश। क्या करता है, इयंग आदेश। कहां करता है, स्त्री के ई को। इयंग में से क्या शेष बचेगा भाई साहब, इयंग में से ई शेष रहेगा, ठीक है। बाकी का इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, ठीक है। इसकी शर्त कोई, जी बिल्कुल शर्तें हैं इसकी। क्या शर्त है, वही शर्त है अच आदि प्रत्यय, अच आदि प्रत्यय, ठीक है। ऐसे शुभ प्रत्यय जो अच आदि हैं वहीं पर ये काम करेगा। आपकी यहां पे सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूं औ प्रत्यय दो, ठीक है। प्रथमा द्विवचन द्वितीय द्विवचन। अस में आप लगा सकते हैं जस, उसके अलावा शस, उसके अलावा नशी, उसके अलावा नश, ये चार आते हैं, ठीक है। अस, इनकी संज्ञा होने से अस बसता है, ठीक है। उसके अलावा आप आ लगा सकते हैं और आ जो है वो बचेगा टाका, और उसके अलावा हम यहां पर ने लगा सकते हैं, ने ए लगा सकते हैं जो कि बचेगा ने से, और एक लगा सकते हैं ओश, और यहां पे हम भी लगा सकते हैं, द्वितीय का एक वचन ठीक है। तो इन सभी जगह ऐसे अजादी प्रत्यय, आम यहां पे हमने नहीं लिखा है षष्ठी बहुवचन में, यहां पे देखो स्त्रीय नहीं हो रहा है, स्त्री ही है तो हमने इसको नहीं लिया है, ठीक है। और आपको भी इसका ध्यान विशेष रखना है। तो जहां जहां पर ये प्रत्यय आएंगे वहां वहां पर स्त्री के ई को ये इयंग आदेश करने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी ये तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या चक्कर है भाई साहब, ये बताइए थोड़ा सा। यहाँ पे स्त्रीयम बन रहा है, एक स्त्रीम बन रहा है, एक यहाँ पे स्त्री है बन रहा है, एक स्त्री ही बन रहा है। यहाँ पे एक एक शब्द रूप याद नहीं हो रहे हैं, हमें यहाँ पे दो दो बताए जा रहे हैं, तो ये भी कोई कारण है, ये भी स्पष्ट कीजिए। चलो ये भी स्पष्ट कर दे दिया। यहाँ पे स्त्रिया शब्द, स्त्रिया जो सूत्र है उसके नीचे जब हम चलते हैं तो एक सूत्र आता है वाम शसोहु, ठीक है। वाम ससोहु का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें से वा, और सस, इस तरह से तीन शब्द यहां पे निकलते हैं, वा, सस, ठीक है। और सस, ये दो प्रत्यय हैं द्वितीय के एक वचन का और द्वितीय के बहुवचन का। जहां जहां पर और सस प्रत्यय होंगे वहां वहां पर स्त्री के ई को इयंग आदेश जो होगा वो किससे होगा, वो विकल्प से होगा। वो किससे होगा, विकल्प से। विकल्प से जहां जहां पर काम होते हैं ना भाई साहब, वहां पे अपने को दिक्कत हो जाती है, वहां पे हमेशा ही दो दो रूप बनते हैं। तो वाम ससौ कहता है कि में और सस में, द्वितीय एक वचन, सस द्वितीय बहुवचन। तो यहां पर जब स्त्री को इयंग आदेश हो जाएगा तो में बचेगा, में बनेगा स्त्रियम और सस में बनेगा स्त्रीय है, जैसे कि जस में बना है। जब यहाँ पे इयंग आदेश नहीं होगा तो आमी पूर्व से यहाँ पे पूर्व रूप हो जाएगा, स्त्री बन जाएगा, यहाँ पे पूर्व सवर्ण होकर के सकार उत्तर विसर्ग होकर के स्त्री ही बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे स्त्री शब्द रूपों की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। हमें इसके लिए सिर्फ दो ही सूत्र यहाँ पे याद रखने हैं, स्त्रियः और वाम शसौ, ठीक है। स्त्रियः और वाम शसौ सिर्फ प्रथमा द्वितीय एक वचन में और द्वितीय के बहुवचन में काम में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हे स्त्री बनती है, यहाँ पे सिद्धि है स्त्री संबोधन के एक वचन में, अंबार्थ नद्योर हर्षव से इसका हर्ष हो जाता है, बनती तो स्त्री ही है प्रथमा के एक वचन के जैसी, लेकिन यहाँ पे संबोधन में अंबार्थ नद्योर हर्षव एक सूत्र आता है, उससे इसका हर्षव कर दिया जाता है और हे स्त्री सिद्धि यहाँ पर बनती है। बाकी सभी सिद्धियां तो आपके सामने हैं। आगे की क्लासों में इनकी सिद्धियां बनाना सीखेंगे कि कैसे इनकी सिद्धियां यहाँ पर बनती है। तो ये थे अपने स्त्री शब्द रूप, और इनके अंदर जो काम में आने वाले सूत्र थे वो दो है ही, आपको समझ में आ ही गया होगा।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।